78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानपुर के नाना राव पार्क में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी व शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी सेवा देते हुए पुलवामा के अटैक सहित अलग अलग ऑपरेशन में शहीद हुए 5 अन्य जवानों की पत्नियों को भी सम्मानित किया व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंदी ने अपने संबोधन में बाबा आनंदेश्वर महादेव को नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जो हमेशा याद दिलाता है कि कैसे भारत देश आजाद हुआ था, हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, देश की विजय हुई थी। भारत माँ के वीर सपूतों ने बलिदान देकर भारत में तिरंगा पूरी शान और अभिमान से फहराया था। इसीलिए सभी को अपने कर्तव्यों का बोध करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहना चाहिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब उनकी मां का देहांत हुआ था तो थोड़ी देर के लिए अंतिम संस्कार में पहुंचे और वापस देश सेवा में पुनः लग गए। हृदय में संजोए रखते हैं। साथ ही हम लोग ध्वजारोहण अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अगर आप देखें तो हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। हमारा जो केसरिया रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, जो हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि अगर हमें देश के लिए ज़रूरत पड़े तो हमें अपने सर्वोच्च बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग है वो इस बात का प्रतीक है कि हम शांति के पक्षधर हैं, भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की जरूरत करता है तो यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही हमारा जो हरा रंग है वो उन्नति का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के शांति के साथ आगे बढ़ते हुए कैसे हमें देश को उन्नति की ओर ले जाना है। मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश लगातार सभी क्षेत्र पे तरक्की किया है, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे हमारे अन्नदाता किसान हों। सबके कल्याण के लिए जो गरीबी हटाओ का केवल नारा था, 25 करोड़ ऐसे परिवार जिनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से जिस तरह से काम हो रहा है, आप देखिए जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी कल ही हम लोगों ने विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति उसको याद करके उसकी प्रदर्शनी देख के से रूह कांप जाती है। मैं यही कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहाँ देश आगामी प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए सभी क्षेत्र में विकास हो। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमें ये आज़ादी किस तरह से मिली है, जाने कितनी बहनों ने अपनी भाई को खोया है, जाने कितनी माताओं ने अपने बेटे को खोया है, जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। हमें इस अवसर पर अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हमारी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, वो हमें निभानी चाहिए। आप देखिए बिना किसी भेदभाव के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी जब काम करते हैं, पूरे देश में ग्रीनरी हो, हरियाली हो, इसके लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। पूरे देश में हर घर जल, हर घर नल हो, पौंड बनाए जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके लिए काम करें।